सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, गुलामी दो तरह की होती है, एक मानसिक गुलामी और एक शारीरिक गुलामी। ये जो मानसिक गुलामी होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। अपनी बात को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने बड़े शौक से एक घोड़े को पाला। वह उस घोड़े को बहुत प्यार करता था। वो जब जहाँ भी जाता अपने घोड़े को साथ रखता था, चाहे घर चाहे बाहर कहीं भी, उसे बहुत ही अपने घोड़े से लगाव था। अब जब घर होता था तो अपने पास ही एक खूंटे से उसे बांध देता था, तो घोड़ा इस तरह से ही बंधा बंधा पूरे दिन खड़ा रहता था। एक दिन उसने उसी घोड़े को अपने कुर्सी से बांध दिया और आप कुर्सी पर ही बैठ गया। घोड़ा भी थोड़ी देर खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद घोड़े ने सोचा कि मैं खूंटे से ही बंधा हूँ, वो घोड़ा भी वहीं पर बैठ गया। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति के मन में आया कि मैं उसी जो खाली कुर्सी थी, उसने उसी खाली कुर्सी से उस घोड़े को बांध दिया। घोड़ा फिर भी वहाँ पर ही बैठा रहा। यानी कि उसके मन में ये बात आ गई कि मालिक ने मुझे खूंटे से बांध रखा है। यही बात हम भारतीयों पर 100% साबित होती है। हम भारतीय भी इतने वर्ष तक विदेशी आक्रांताओं के गुलाम रहे। हमें गुलामों का भी गुलाम बनाया गया हमारे पूर्वजों को, लेकिन उसके बाद भी हम सीख लेने को तैयार नहीं हैं। आज देख लो हम कितने शानो शौकत से अंग्रेज़ों के नए वर्ष को मनाते हैं। दोस्तों, इसमें नव वर्ष मनाने वाली कोई बात भी नहीं है। फिर जिन लोगों से हमें आज़ादी मिली उनके नव वर्ष को हम कैसे मना लें, जिन्होंने हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों को मौत दी, मेरे प्यारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी पर लटकाया। ऐसे आक्रांताओं का नववर्ष मैं क्यों मनाऊं? और आज भी हम उनसे सीख लेने को तैयार नहीं हैं। उनके महान क्रांतिकारियों के बलिदान को हम भूल गए हैं। जब हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो इस वर्ष आगामी 19 मार्च को आने वाली है, उसे ही हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही अपना नववर्ष मनाएं। तो दोस्तों, ये जो गुलामी है इसे आज से ही ख़त्म करें, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मार्ग दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।